ज़रा 1 मिनट रुकिए और किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचिए, लेकिन वो फ़ोन 20 साल पुराना हो, उसमें कोई टच स्क्रीन ना हो, बस एक सीधी-सादी स्क्रीन और एक कीपैड हो। सोच लिया? देखिए, मैं कुछ साइकिक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपने जिस फ़ोन के बारे में सोचा होगा, वो ज़रूर नोकिया का ही होगा। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, तो आपने ये वाला फ़ोन ज़रूर देखा होगा, जिसमें आप अपने पापा, बड़े भाई या बहन से छुपकर ये वाली गेम खेलते थे। अगर आप खुद एक पापा हैं, तो आपने ये वाला फ़ोन भी ज़रूर देखा होगा। नोकिया आज भी तारीख में दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन है, लेकिन हाल में देखें तो आज नोकिया कहाँ है? शायद आपके दराज में या आपकी यादों में। लेकिन क्यों? नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी है और सबसे मशहूर कंपनी है, जिसकी बुनियाद फिनलैंड के एक कस्बे नोकिया में 1865 में हुई। जी हाँ, 150 साल से भी पुरानी। उस वक्त वो मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि कागज़ बनाते थे। अगले 100 साल तक यही उनका असल कारोबार रहा। 1960 की दहाई में उन्होंने फैलाव शुरू किया। रबर की कंपनी, केबल कंपनी और कई दूसरी इंडस्ट्रीज में गए। 1981 में नोकिया ने मोबाइल फ़ोन मार्केट में कदम रखा, लेकिन 1980 की दहाई के आखिर तक नोकिया हर तरफ बिखर गया था। कभी कागज़, कभी रबर, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी बिजली के प्लांट। कंपनी बड़ी ज़रूर थी, लेकिन मुनाफा बहुत कम था, बिल्कुल हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ। तो नोकिया ने ये फैसला किया कि कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने रबर और दूसरे बिजनेसेस बेच दिए और मोबाइल पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। ये फैसला उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नोकिया ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया और 90 की दहाई में खूबसूरत और जदीद डिज़ाइन वाले फ़ोन्स मार्केट में आ गए। नतीजा ये निकला कि 1998 तक नोकिया दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल ब्रांड बन गया था। अगली पूरी दहाई में नोकिया बिल्कुल बादशाह था। दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले 10 फ़ोन्स की लिस्ट में नोकिया के 7 फ़ोन थे। 2008 उनका सबसे शानदार साल था। सिर्फ एक साल में नोकिया ने 472 मिलियन फ़ोन्स बेच दिए थे। उस वक्त उनका मार्केट शेयर 38.6% था, यानी दुनिया का हर 3 में से 1 फ़ोन नोकिया का होता था। माली लिहाज से सबसे बेहतरीन साल 2007 था, जब उन्होंने 51 बिलियन यूरो की सेल्स और 8 बिलियन यूरो का मुनाफा कमाया। ये उनका सुनहरा दौर था, लेकिन 2008 के बाद सब कुछ नीचे आना शुरू हो गया। 2012 तक वो मार्केट में दूसरे नंबर पर आ रहे। 2011 में मुनाफा मनफी हो गया। सिर्फ 5 साल में 8 बिलियन प्रॉफिट से 1 बिलियन लॉस तक गिर गए। इसकी बड़ी वजह स्मार्टफोन्स। नोकिया के जो पुराने कीपैड फ़ोन्स थे, वो आसानी से बन जाते थे, सस्ते भी थे और उनसे बहुत कमाई होती थी। लेकिन स्मार्टफोन्स नए थे, महंगे थे और रिसर्च पर ज़्यादा पैसा लगता था। शुरू में तो आवाम में स्मार्टफोन्स की ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया। शुरू में ज़्यादा नहीं बिका, लेकिन अगले मॉडल्स ने मार्केट हिला दी। उस वक्त भी नोकिया के पास स्मार्टफोन मार्केट का 50% हिस्सा था और एप्पल के पास सिर्फ 5%। इसीलिए नोकिया ने इसे इतना संजीदा नहीं लिया। असल मसला सॉफ्टवेयर का था। नोकिया हार्डवेयर बनाने में माहिर था, लेकिन स्मार्टफोन के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन सुस्त, बगी और यूज़र के लिए मुश्किल था, जबकि एप्पल और एंड्रॉयड का यूज़र एक्सपीरियंस कहीं बेहतर था। 2011 में नोकिया के सीईओ ने एक मशहूर मेमो लिखा, जिसमें उन्होंने माना कि आईफोन 2007 में आया और हम अब तक उनके करीब भी नहीं पहुंच सके। एंड्रॉयड ने 2 साल में हमें पीछे छोड़ दिया। हमने बड़े मौके गवा दिए और बहुत पीछे रह गए। उसी साल नोकिया ने फैसला किया कि सिम्बियन छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फ़ोन 7 अपनाया जाए। लूमिया सीरीज लॉन्च हुई। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का फ़ोन बिजनेस $7.2 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन अगले ही साल सब तबाह हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ये पूरी डील नुकसान में लिख दी और हज़ारों नौकरियां ख़त्म कर दी। 2016 में वही बिजनेस सिर्फ $350 मिलियन में बेच दिया गया। आज नोकिया अब भी मौजूद है, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं बनाता। वो अब नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। नोकिया ब्रांड वाले फ़ोन्स अब भी आते हैं, लेकिन वो एक अलग कंपनी HMD ग्लोबल बनाती है, जिनका मार्केट शेयर सिर्फ 1% है। तो नोकिया के साथ क्या हुआ? वो फौरी मुनाफे पर ज़्यादा जोर देते रहे और मुस्तकबिल की तैयारी नहीं की। स्मार्टफोन्स की मकबूलियत को कम समझा, अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया। नोकिया की कहानी बिल्कुल हमारे जैसी है, कल के बादशाह लेकिन आज के दौर में पीछे रह गए।